नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश 544 डेज यानी कि 544वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात यहाँ बताने जा रहा हूँ कि आप सिर्फ यही बात कहूँगा मैं कि इसे क्या पढ़ सकते हैं, यानी जो वर्ड मीनिंग जो है पहला नंबर में है, एक नंबर में इसे क्या पढ़ेंगे, या 2 नंबर वाले वर्ड मीनिंग को क्या पढ़ते हैं। एक बार में देख कर बताना है कि इसे क्या पढ़ते हैं, बस एक बार में। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, एक बार में देख कर बता रहे हैं कि लाइक है। एक बार में इसको देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि शेयर लिखा हुआ है। एक बार देख रहे होंगे लिखा हुआ है दोस्तों सब्सक्राइब। एक बार में डू पढ़ रहे हैं, एक बार में नॉट पढ़ रहे हैं, है ना, एक बार में एंड पढ़ रहे हैं। लेकिन उसी तरह क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? अगर नहीं तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, क्योंकि आपको इस तरह के वर्ड मीनिंग के बारे में पता चलेगा। हालांकि ये वर्ड जो है पिछले ही क्लास में मैंने पूछा था, फिर से मैंने पूछ लिया ताकि लोग समझिए कि आप आज बताइए कि आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर आज नहीं पढ़ पा रहे तो वाकई में आपने कल जो वीडियो देखा वो व्यर्थ हो गया आपका, क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं। तो दोस्तों सीखिए ज़रूर। अब दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और घंटी को दबाना है, तभी पता चल के वीडियो कब आता है। वीडियो देखते हैं और पसंद आता तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला अफजाई होता है, हमारे मेहनत को सम्मान मिलता है। और शेयर कीजिए वैसे लोग को जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं और देखिए तेजी में पढ़ेंगे, उसके बाद इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे कैसे पढ़ना है। जिनको पढ़ने नहीं आता है वो वर्ड मीनिंग अगर तो फ्लो में पढ़ेंगे ही, साथ साथ वर्ड मीनिंग भी बहुत अच्छे से वो जल्दी तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे वर्ड मीनिंग लिखना है, या कैसे वर्ड मीनिंग का जो है मीनिंग बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब बहुत ही 100% जो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन इंग्लिश जब लिखते हैं ना तो मिस्टेक होता है वर्ड मीनिंग के। क्योंकि अब मान लीजिए 5000 वर्ड्स है या 20,000 वर्ड्स है, तो उतना वर्ड्स को लिख पाना या उतना वर्ड्स को याद करना मुश्किल है दोस्तों। तो कुछ ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक्स को फॉलो करके किसी वर्ड मीनिंग को लिखा जा सकता है। तो अगर आप देखते हैं हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है किस तरह से। जैसे मैंने बहुत लंबे समय से भी एक्चुअली कई क्लास हो चुके हैं ओ यू एस पर, जो कि हमारा सफिक्स वर्ड है। 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, सफिक्स वर्ड और प्रीफिक्स वर्ड, है ना। तो यहाँ सफिक्स वर्ड वाला चल रहा है। हालांकि प्रीफिक्स वर्ड हर एक वर्ड में सफिक्स प्रीफिक्स सभी तरह के वर्ड होते हैं। जैसे यू एन को अन बोलते हैं, ये जो है हमारा अन प्रीफिक्स है, जबकि ओ यू एस जो है ये सफिक्स वर्ड है। पढ़ते क्या है दोस्तों? तो अनमेलिफ्लुअस। नेक्स्ट है दोस्तों अनस्लम्ब्रस, अनस्लम्ब्रस। नॉन म्यूसिनस, नॉन म्यूसिनस। स्टिलबेसियस, स्टिलबेसियस। विले विल विलेनस, विलेनस, है ना, विलेनस। विलेनस के बाद देखिए स्टोमेटोपोडस। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको से एक्चुअल ग्लाई हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोप्रोटीनियस, ग्लाइकोप्रोटीनियस, प्रोटेनेसियस, सॉरी, ग्लाइकोप्रोटीनेसियस। डिडिएरियसियस, डिडिएरियसियस। ग्रामीनियस, ग्रामीनी, ग्रामी, देखिए ग्रामीनेसियस, नीसियस हो गया, ग्रामीनीसियस। नेक्स्ट है ग्रासियस, ग्रासियस। ग्रास होता है ना दोस्तों, ग्रास, उसी में ई ओ यू एस लगे, ग्रासियस। ऑक्टोजीनस, ऑक्टोजीनस। ए सीरस, ए सीरस, ए सीरस। नेक्स्ट है दोस्तों एकाई, एकीमस, सॉरी, एकी एकीमस। अब ये तो एक स्लाइड हुआ, दूसरे तरफ के स्लाइड को देखते हैं। और ये है दोस्तों ऑर्थो, ऑर्थोनेथस, ऑर्थोनेथस। नेक्स्ट है लिम्फो हेमेटोजेनस, लिम्फो हेमेटोजेनस। नेक्स्ट है हेमी, हेमीटेरस, हेमीटेरस। पी जो यहाँ पर है दोस्तों, पी आपने देखा ये जो है साइलेंट आ गया, साइलेंट हो गया, साइलेंट लेटर है। टेंटिजीनस, टेंटिजीनस। नेक्स्ट है
ई आर के पहले सी लगा, सर हो गया। तो सन्यूअस कैसे पढ़ेंगे ये हम लोग सीखेंगे तोड़ तोड़ कर। मेलास्टोमेसियस। नेक्स्ट है एंडोफाइलस। नेक्स्ट टिमोरस। नेक्स्ट प्रीविटेलाइजेनस। नेक्स्ट है निग्रस। ठीक है, निग्रस। दोस्तों ये है, एक और देख लीजिए, वेरस। तो आप अगर इसी तरह के वर्ड मीनिंग को बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं कि कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ा जा सकता है, तो आप वीडियो में बने रहिए। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं उन्नीस इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो को लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। 670 से अधिक वीडियो जो है आपका इंतजार करेगा वहाँ पर, आप देखेंगे। जिसमें दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं, आप मिलेगा देखने को। और हम चूँकि हम लोग यहाँ सीख रहे हैं रीडिंग, तो अपने जीवन में अधिकांश समय हम लोग रीडिंग पे ही देते हैं। और लोग जब भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे पहले वीडियो को देख रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई कि मुझे पढ़ने नहीं आ रहा है, कमेंट्स आते हैं, इसलिए एक पैटर्न ही चल रहा है इंग्लिश पढ़ने के लिए, ताकि आप सभी लोग जितने भी हैं हमारे व्यूअर, सभी को फ्लो में पढ़ने आ जाए और बहुत ही जल्दी पढ़ें, कम से कम करेक्टली तो पढ़ें। देखिए आज के समय में जो कि मोबाइल है, आपके मोबाइल पे सारा कुछ इंग्लिश में ही आता है। अब ऐसे में अगर इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कितनी ख़राब लगता है, खुद ब खुद ख़राब लगता है। लोग को आप बताते भी नहीं है, लेकिन आप चुप रहते हैं। ये चुप्पी जो है, ये चुप्पी नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको पढ़ने आना चाहिए बहुत फ्लो में। दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, और अंग्रेजी पढ़ना सीखना बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे, ये हमारा जो है विश्वास है। और आप, मेरे तरफ से ये गारंटी है कि भाई आप सीखेंगे, जो मैं कहता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ तो आपको पक्का सीखेंगे। आप इसी वीडियो को देखेंगे, उस समझ में आया कि हाँ वाकई में हम लोग सीख जाएंगे। अब देखिए पहला है लेटर। एक तो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, ओ यूज़ के बारे में समझिए। ओ यू एस एक जो है सफिक्स वर्ड है, इसे ओ यू एस को अस हिंदी में या उच्चारण हम लोग अस करेंगे। अगर यहाँ पर ओ के पहले कोई वॉवेल रहता है, ठीक है, वॉवेल तो आप समझ रहे हैं, वॉवेल होता है 5। अगर कोई वॉवेल रहता है जैसे कि ए ई आई ओ और यू में से कोई रहता, तो अस को अस पढ़ते हैं। अदरवाइज जिस उसके साथ जो वर्ड लेटर रहेगा उसके पहले, मान लीजिए यहाँ पर ये वॉवेल 5 होता है, अब 5 के अलावा कोई और अल्फ़ाबेट में से लेटर होता है, ठीक है, जैसे जैसे यानी कि कोई भी कॉन्सोनेंट होता है, तो उसे उसके साथ मिला कर पढ़ते हैं। तो वहाँ अस नहीं, बल्कि उस कॉन्सोनेंट के साथ उच्चारण था, उसकी बात ही मैं करूँगा। लेकिन दूसरे में जैसे देखो वो यू एस अस है और इसके पहले है यू, तो ये भी वॉवेल है ना। तो ये जो दूसरा ओ के पहले जो वॉवेल है, वो वॉवेल उसके पहले वाले एल, देखिए कॉन्सोनेंट है और एल जो है एफ के साथ जुड़ा हुआ है, तो उन दोनों के साथ मिलकर जो है एक अपना उच्चारण बनाएगा। जैसे देखिए यहाँ अन एक है प्रीफिक्स वर्ड, अनमेलीफ्लुअस। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने बोला था ना कि भाई अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे यहाँ देखिए ओ के पहले कोई, यानी कि कॉन्सोनेंट है आर, बी आर के साथ, चूँकि आर जो है बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ यू एस को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है अस नहीं, बल्कि आर के साथ बी मिला तो उसके साथ मिलाकर ब्रश पढ़ा गया, ब्रश। ये कैसे हुआ, तो मान लीजिए कि बी आर है, उसके बाद प्लस ओ यू एस है ना, तो बी आर से होता है ब्र, अब प्लस अस हो गया, अ हो गया, असा हो गया, एक्चुअल हो गया ब्रश, ऐसे है ना, ब्रश यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले यहाँ पढ़ना सीख लेते हैं। अनमेलीफ्लुअस, अनस्लम्ब्रस। देखिए नन भी एक जो है प्रीफिक्स वर्ड है, नन म्यूसिनस है ना, नन म्यूसिनस। यहाँ देखिए ओ यू एस के पहले एन लगा हुआ है ना, ओ एस के पहले एन लगा हुआ था, नस हो गया, नन म्यूसिनस। अब देखिए यहाँ पर स्टिल बे सियस, ओ के पहले ई है, तो उच्चारण क्या हो गया, सी हो गया। एक्चुअली ई का उच्चारण सी के साथ है, और सी को उच्चारण, सी को यहाँ पर सी ही पढ़ा गया है, ठीक है। कई जगह सी को स पढ़ते हैं, तो सी पढ़ा गया है। उसके बाद देखिए विलेनस, विलेनस, विलेनस। नेक्स्ट है तो स्टोमेटोपोडस, ग्लाइकोप्रोटीन,
ग्लाइकोप्रोटीनेसियस, डिडिएरीसियस, ग्रामिनेसियस, ग्रामिनियस, ग्रासियस, ऑक्टोजिनस, एसिडस, एकिमस, है ना दोस्तों। चलिए अब दूसरे देखते हैं, स्लाइड दूसरी तरफ वाला। ऑर्थोनेथस, दूसरा वर्ड मीनिंग दोस्तों बहुत ही लंबा देख रहे होंगे, तो ये पढ़ेंगे जैसा कि मैंने पढ़ा था, लिम्फोहेमेटोजेनस। नेक्स्ट है हेमीटेरस, पी साइलेंट है यहाँ पर। फिर देखिए एन के ऊपर टी लगेगा, टेंटिजिनस, इधर जो है उच्चारण यहाँ लिख दिया गया ताकि आप पीछे अच्छी तरह से पढ़ सकें। फिर देखिए ईयर के पहले जो है ईयर को बोलते सीखा था, तो सर हो गया, सरन्यूअस। वैसे देखिए दोस्तों मेलास्टोमेसियस। नेक्स्ट है दोस्तों, आप यहाँ देखिए ध्यान से पूर्वक, एंडोफाइलस, टिमोरस, प्रिविटेलो, एक्चुअली ये यहाँ आ जाएगा, प्रिविटेलोजेनस, नेग्रस, लास्ट है दोस्तों वेरस। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, और करना क्या है दोस्तों कि वीडियो को फिर से बैक कीजिए और देखिए कैसे कैसे जो तोड़ा गया है, और अगर समझ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना, मतलब हिंदी वाले पार्ट को छोड़ दीजिए। आप हिंदी भी पढ़ना चाहेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, हिंदी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा भी आप भी, अगर आप समझ रहे हैं तो। इंग्लिश ज़्यादा है इजी और आपके लिए हल्का हो जाएगा अगर आप इंग्लिश समझ रहे हैं कैसे पढ़ना है ना। तो आइए आज का टेक्स्ट देखते हैं, जो ये क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस को समझिए। अगर क्वेश्चंस पढ़ने आ जाएगा तो भैया दो तरह से ही बात लोग करते हैं, एक तो चाहे आप किसी से क्वेश्चन करते हैं या दूसरा को क्वेश्चन करता है, यानी क्वेश्चंस होते हैं ये पक्का। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन का फॉर्म समझ लेंगे, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए हर चीज़ को करना समझना। तो दोस्तों अगर आप वाकई में बिल्कुल ही मतलब बिगनर हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रहा है, तो हमारे वीडियो को देखते रहिए शुरू से। आप देखिए कहीं से हो और कभी भी ये याद रखिए कि आप अपने आप में बहुत नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, और करना यही है कि बस थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो इंग्लिश पढ़ना तो दोस्तों आपके लिए बाएं हाथ के छोटी उंगली के समान हो जाएगा, मतलब एक बार देखेंगे बस पढ़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर तोड़कर मैं पढ़कर आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ? वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशियरी फॉर ऑल। विच आर्टी, ए आर्टी आर्ट बोलते हैं, आई लगा तो आर्टी हो गया। आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक, ठीक है, TIN को सन बोलते हैं, फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। देखिए फंक्शंस टू बी, ER को अर बोलेंगे, पी लगा तो पर हो गया, ER को क्या बोलेंगे अर, पी लगा तो पर हो गया, परफॉर्म्ड बाय द पंचायती, हिंदी ना एक्चुअली हिंदी में ये पंचायती तो समझ लेंगे, राज इंस्टीट्यूशन। देखिए सन जो है ये बार बार रिपीट होता है, इसे सन को TN को सन ही पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलो OLO को लॉ बोलते हैं, एंड जिसमें जुड़ गया तो विंग हो गया। फॉलोइंग कमर, ER को अर, बीम लगा तो मर, कमर्शियल बैंक्स ऑफ इंडिया
कम्स इन टॉप 100 ग्लोब। एल है, बी है तो बल हो गया। बैंक्स, ग्लोबल बैंक्स, द ईयर के पहले भी लगे तो वर हो गया। गवर्न, ई एन टी के पहले में लगा तो मेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड, ए नाउन, एन नाउंस, अनाउंस्ड अ न्यू, इनके साथ लगा तो ई डब्ल्यू के पहले लगा तो न्यू हो गया। स्कीम निर्भिक ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, ऑफ द फॉलोइंग विल टेक, ए के बाद ई आया तो टेक हो गया। द बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम, बिहार, ई आर के पहले भी लगा तो वर, एंड वर। गवर्न, ई एन टी के पहले में लगा तो मेंट। गवर्नमेंट हैज introduced the comprehensive financial मैनेज, एक्चुअली ए जी ई को एज बोलते हैं, या ऐसे समझिए एम ए मै और एन ए जी ई, तो ए के बाद ई आया तो ने वो उच्चारण हुआ तो मैनेज। ई एन टी पहले एम है तो मेंट हो गया तो मैनेजमेंट सिस्टम on 1st April 2019। दिस सिस्टम, एक्चुअली सिस्टम है ना, ई को यहाँ पढ़ा गया है, सिस्टम विल मेक, ए के बाद ई आया तो मेक हो गया, ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, आई एस को इज बोलते हैं, ठीक है, तो टीज हो गया। एक्टिविटीज इन द, ए के बाद ई आया, स्टेट ऑनलाइन एंड पे, ईयर के पहले पी लगा तो पर। पेपर, ई एल, एल के बाद ई एस एल एस, पेपर लेस, नन ऑफ द above, मोर देन वन ऑफ द above। दोस्तों नन ऑफ द above, मोर देन वन ऑफ द above, तो ऐसे आप पढ़ना सीखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि देखिए इस बात कुछ रूल्स है और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे पढ़ने के लिए, मान लीजिए कोई पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं हो तो कैसे पढ़ेंगे। तो करना है ये दोस्तों कि वॉवेल्स को याद रखना, वॉवेल का उच्चारण को याद रखना। वॉवेल देखिए एक्चुअली 5 होते हैं और कोई भी वर्ड, इंग्लिश का कोई वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलाने से वर्ड बनता है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी एक वर्ड बनता है। जैसे ए को अ आ ए बोलते हैं, ई को अ आ ई ए बोलते हैं, आई को अ आ ई आई बोलेंगे और ओ को अ आ उ ओ बोलेंगे। उसी तरह यू को दोस्तों अ आ उ यू बोलते हैं, डबल ओ को अ आ उ ओ और वो बोलेंगे। इसमें देखिए चिन्ह को याद रखिए, यहाँ पर अ के लिए कहीं भी कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है हिंदी में, जबकि आ के लिए दोस्तों सभी जगह है आकार का चिन्ह दिया जाता है। आकार का चिन्ह जो कि यहाँ है, सभी में देख रहे होंगे कि आकार का चिन्ह यहाँ बगल में है ना, तो आकार का चिन्ह दिया जाता है। तो ये एक बात याद रखना है, ए के लिए तो ए के ऊपर रेखा, आई के लिए 2 ऊपर रेखा होता है, सिर रेखा ऊपर। ई के लिए छोटी, बड़ी के लिए, ए के लिए ऐसे, ई के लिए छोटी, बड़ी के लिए, और आई के लिए तो आई और ई हो जाता है। उसके ऊ के लिए जो है बड़ी ऊ, और ओ के लिए ऊपर एक नीचे, छोटी ऊ के लिए यू, और ई के लिए जो ये ऐसे और ऐसे होता है। ऊ के लिए ओ और ओ के लिए ऐसे, फिर ऊ को और ओ ऊपर एक नीचे। तो ये चिन्ह को भी ध्यान रखना होता है लिखते समय अगर हिंदी अंग्रेजी करते हैं तो, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया सिर्फ कि कैसे कैसे उच्चारण होता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए। कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, वर्ड है और वर्ड कैसे भी हो तरीका वही होगा। जैसे एक का उच्चारण, एक इसमें जहाँ जहाँ है वो उसको पढ़ेंगे। जैसे COMPANY, तो कंपनी में ए जो है ये दोस्तों अ के रूप में उच्चारण किया गया है ना, ए। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है आ के रूप में किया गया, सॉल्ट। लेन में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में किया गया है। कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में किया गया। ई वाला देखते हैं, PER, पर में ई का उच्चारण जो है PER में, ई वाला में PER में
पर में ई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। प्रीफिक्स में जो ई जो है छोटी बड़ी के रूप में हुआ है। उसके पी एन पेन में जो ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। आई वाला में देखिए एस आई आर सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। फिग एफ आई जी फिग में जो है आई का उच्चारण जो है ई के रूप में, और टी एन टीन में जो है ई का उच्चारण जो है आई के रूप में, बच्चों ई के रूप में। अब पी आर आई प्राइम, टाइम, फाइन ऐसा नहीं बोलते हैं, एफ आई एन ई फाइम, टी आई एम ई टाइम, एन आई सॉरी एन आई एन ई लाइन, एल आई एन ई लाइन, कई तरह के वर्ड में नाइन लाइन, पाइन, तो यह साइन, सभी में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में किया गया। आई को आई ही बोलते हैं। अब वो वाला में देखिए एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। एम डब्ल्यू एन मून में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है। टी ओ एन ई टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। यू में देखिए एस यू एन सन में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में। पी यू टी पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू ट्यून यू के रूप में। अब देखिए डबल ओ में एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में फ्लड। आर डबल ओ एम रूम में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है ना। तो दोस्तों इसी तरह से उच्चारण करना सीख सकते, किसी भी तरह का वर्ड भी नहीं हो, बिना कोई पार्ट्स और वर्ड के भी आप अंग्रेजी को बहुत अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे मेरे को सम्मान मिल सके। और दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। आपके लिए कुछ वीडियो के लिंक यहाँ भी दिए गए हैं, और आई बटन में तो वीडियो आपने देखा ही होगा बहुत सारे लिंक। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी टच करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे प्लेलिस्ट को देखने के लिए यहाँ टच कीजिए, ताकि आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं डे 1 से, जो कि 670 से अधिक वीडियो है दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद।